हेलो बच्चों, स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेंद्र चतुर्वेदी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बच्चों थंबनेल के अंदर मेंशन है कि कुछ हाई वेटेज टॉपिक या फिर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम। बच्चों हम लोग प्रिपरेशन करते समय रेडी तो माइंड सेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास में इतना सारा कंटेंट होता है तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चों आप सभी को प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज कर कर वहां से इंपॉर्टेंट या फिर मैं बात करूं उनको अच्छे से स्टडी कर कर कई सारे टॉपिक्स को क्लैरिफाई किया है और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ इकट्ठा किया है जो कि मेन एग्जाम या फिर मैं बात करूं डायरेक्टली जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छपने वाले हैं। यस बच्चों, वन बाय वन डिस्कस करेंगे बच्चों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सब्जेक्ट से कौन कौन से सिस्टम का क्या वेटेज रहने वाला है और किन सब्जेक्ट का क्या वेटेज और उनके टॉपिक्स पर जो हाई यील्ड टॉपिक हैं या फिर मैं बात करूं जो हॉट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट फर्स्ट हमारा जो टॉपिक निकल के आता है यस मेडिकल सर्जिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा नर्सिंग फील्ड के अंदर और बहुत ही बड़ा भी रहने वाला है बच्चों। अगर इसको कवर करने के लिए या फिर अपन पढ़ने के लिए बैठे तो बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन अब कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को टारगेट करते हुए हम हमारे सिलेबस को समराइज करेंगे बच्चों। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि पहला सीबीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर से इंक्लूड किए गए हैं बच्चों कुछ टॉपिक जैसे हार्ट फेलियर। बच्चों कई सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं एंड हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर एंड हार्ट ब्लॉक से कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं मेन एग्जाम के अंदर डायरेक्टली। यस नेक्स्ट ईसीजी, ईसीजी तो बच्चों पक्का पढ़ना चाहिए आप लोगों को बिकॉज इससे कई सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। यस ईसीजी को आप थियोरेटिकल भी आपको डिटेल में अच्छे से समझना चाहिए और आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कई सारे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यस कार्डियक डिसरिथमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बच्चों इसके अंदर। नेक्स्ट मायोकार्डियल इंफेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है बच्चों एग्जाम के अंदर। और एनीमिया, एनीमिया से बच्चों कई सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं एंड थैलेमिया थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, इनसे बच्चों कई सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और बच्चों वो हॉट टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं। यस बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों अनदर सिस्टम दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से बच्चों मेनली अगर देखा जाए तो एड्रिनल ग्लैंड से होने वाले कुछ डिसऑर्डर्स और थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स एंड डायबिटीज मेलाइटस। बच्चों ये तो स्टार है, यहां से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। यस 3 स्टार लगा के बोल सकते हैं अपन कि यहां से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, यस नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिस्टम रहने वाला है दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। बहुत ही शानदार, यहां से हर बार बच्चों हर बार या तो डायग्नोसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर मैं बात करूं साइंस सिम्टम से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं बच्चों दैट इज पैप्टिक अल्सर, हर्निया, अपेंडिसाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस एंड इसके अंदर बच्चों हेमरॉइड जैसे कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। क्या बच्चों, हेमरॉइड, यस यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरॉइड, ग्रेडिंग ऑफ हेमरॉइड, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यस बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ऑन्कोलॉजी। यस ऑन्कोलॉजी से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। यहां से ऑन्कोलॉजी से बच्चों डायग्नोसिस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायग्नोसिस से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं बच्चों। ठीक है, यहां से ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं एंड सर्विक्स, ब्रेस्ट एंड लंग कैंसर, ज्यादा कैंसर नहीं पढ़ने हैं बच्चों। ऐसे अगर ऑन्कोलॉजी कवर करने के लिए बैठते हैं अपन तो बहुत सारा एक बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से अपन उनको टारगेट कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों सर्विक्स कैंसर से प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन हम यूज करते हैं बच्चों वैक्सीनेशन के लिए, वहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चों और अभी के टाइम पर लेटेस्ट कई सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा गया है।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करें बच्चों रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम से बच्चों एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर एंड मैनेजमेंट इसके एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर से बच्चों कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, और कई बार पूछा जाता है बच्चों यहाँ के डाइटरी मैनेजमेंट से। यस, डाइटरी मैनेजमेंट से कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों डायलिसिस तो आपको पढ़ना ही है। अगर रीनल सिस्टम पढ़ रहे हो तो इसके अंदर डायलिसिस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, यहां से तो बिल्कुल क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। यस, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर बच्चों अगर अपन बात करें स्पेशली बर्न के बारे में, तो यहां से बच्चों क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। बर्न का स्पेशली बर्न मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है बच्चों। कहां से? मैनेजमेंट से। यहां से आपको पढ़ के ही जाना है बच्चों, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है हर बार। या फिर मैं बात करूं बर्न मैनेजमेंट के अंदर फ्लूइड रिससिटेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट बात करें बच्चों यहां पर ईएनटी या फिर मैं बात करूं आई के बारे में बच्चों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा। इनसे कई बार बच्चों क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में, और अपकमिंग एग्जाम के अंदर आने के भी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। यस बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नर्वस सिस्टम, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा नर्वस सिस्टम। इससे कई सारे टॉपिक जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया, फिर बात करूं आईसीपी की, ठीक है, ये हो गया, एंड पार्किंसोनिज्म, हेड इंजुरी, स्ट्रोक, क्रेनियल नर्व तो बच्चों पढ़ के ही जाना है, कई बार डायरेक्टली क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। माइस्थेनिया ग्रेविस आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन देखा जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस से भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो सिस्टम देखने के लिए मिलता है एमएसएन के अंदर, या फिर मैं बात करूं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर, वो देखे जाता है बच्चों अस्थमा, निमोनिया, सीओपीडी एंड पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। यहां से कई बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इन टॉपिक्स को आपको डेफिनेटली एमएसएन के अंदर टच करके ही रहना है। ठीक है, क्योंकि इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अनदर सब्जेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको अपन नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बोले तो एक बैकबोन जिसको बोल सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो हर एक पेपर के अंदर अपना एक वेटेज रखती है। डेफिनेटली हर बार, एक बार नहीं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यस, इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ट्यूबिंग, ठीक है, ट्यूब्स इंसरेशन, जितनी भी फंडामेंटल प्रोसीजर्स के अंदर जितनी भी ट्यूब्स यूज में ली जाती हैं बच्चों, उनके अंदर से डेफिनेटली क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बच्चों, और बात करें बच्चों सूचर्स के बारे में, सूचर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एथिक्स एंड लीगल इश्यूज, यहां से 100% क्वेश्चन देखा जाता है, स्पेशली बच्चों लीगल इश्यूज से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों सीपीआर से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सीपीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। एंड नेक्स्ट पोजिशनिंग, नर्सिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, कई सारे प्रोसीजर्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको साथ साथ में थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ में आपको इमेज भी क्लियर करते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अनदर टॉपिक आता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, जिसमें से हर बार, एक बार नहीं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, यहां से भी कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं ये लोग। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बहुत ही बढ़िया बच्चों का साइंस या फिर बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो साइंस है, इसके अंदर बच्चों सबसे जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बनता है बच्चों एग्जामिनर का, वो अपगार स्कोरिंग से देखने के लिए मिलता है। अपगार स्कोरिंग डेफिनेटली आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों पीडियाट्रिक के, ये वो टॉपिक हैं जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलो नेक्स्ट बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट केएमसी कंगारू मदर केयर न्यूनेटल रिससिटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। फोंटानेल्स बच्चों कौन कौन से फोंटानेल्स होते हैं बेबी के अंदर, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। रिफ्लैक्स एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग के अंदर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ अनदर टॉपिक्स। यस, या फिर मैं बात करूं डिसऑर्डर्स के बारे में, तो बच्चों डिसऑर्डर के अंदर जीआई डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं बच्चों, जिसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, कार्डियक सीलियक डिजीज, इंटुससेप्शन, डायरिया, डिहाइड्रेशन, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, यहां से भी क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिलता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड मैं यूं कहूं मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और मैनेजमेंट में भी बच्चों फोटोथेरेपी से, कहां से बच्चों, फोटोथेरेपी से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। यस, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बच्चों। क्लेफ्ट लिप एंड हीट स्प्रंग डिजीज, यस, यहां से कई बार क्वेश्चन देखा जाता है बच्चों। और अभी लेटेस्ट अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर आप उठा के देखोगे, डेफिनेटली चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है बच्चों। हीट स्प्रंग डिजीज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों अनदर टॉपिक की डिस्कस करते हैं बच्चों। सीबीएस के अंदर बच्चों के अंदर चूंकि बहुत ही कम सिलेबस के अंदर दिया गया है बच्चों सीबीएस, इसके अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट, जिसको टीओएफ के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है, एक तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। एक एसाइनोटिक एंड साइनोटिक हर्ट डिजीज, ये भी इंपॉर्टेंट, ये इसी का पार्ट है बेसिकली, ठीक है, जो एसाइनोटिक एंड साइनोटिक डिसऑर्डर का ही पार्ट होता है क्या, टीओएफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मेंटल हेल्थ नर्सिंग, छोटा है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा, या फिर मैं बात करूं क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार देता है ये। और क्वेश्चन इतने इजी होते हैं बच्चों, समझ के अगर पढ़े और अच्छे से अगर कवर करें तो बहुत ही इजी फॉर्म में अच्छी मार्किंग देखने के लिए मिलती है इसके अंदर। चलो इसके अंदर बच्चों ईसीटी से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों। ईसीटी के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एंड साइकोफार्मा, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। एंड साइकोटिक थेरेपी, ठीक है, एंटी साइकोटिक थेरेपी, या फिर मैं बात करूं साइकोटिक थेरेपी के अंदर से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों सिजोफ्रेनिया, एडीएसडी, ग्रीफ एंड मेनिया एंड डिप्रेशन, यहां से भी कई बार क्वेश्चंस देखे जाते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अनदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, बहुत ही शानदार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर बच्चों कुछ हाई टॉपिक्स या फिर हॉट टॉपिक्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन वैक्सीनेशन से देखने के लिए मिलता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से डेफिनेटली बच्चों क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है हमेशा, जब भी आप किसी भी एग्जाम में जाते हो और उसमें कम्युनिटी अगर है तो डेफिनेटली मान लेना कि यहां से क्वेश्चन 100% आने वाला है। चलो नेक्स्ट बच्चों डेमोग्राफी, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेबल डिजीज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स, हेल्थ एंड प्लानिंग कमेटीज, यहाँ पर बच्चों कॉन्ट्रासेप्शन भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, मीजल्स, मम्स, पोलियो, रेबीज एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये कई सारी बीमारियां हैं बच्चों जो कम्युनिटी के अंदर पूछ ली जाती हैं। यस बच्चों, ये सभी वो टॉपिक है बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, कतई जहर साबित होने वाले हैं अपकमिंग अपकमिंग नर्सिंग, जितने भी नर्सिंग की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके अंदर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मैटरनिटी ऑफ नर्सिंग के अंदर। मैटरनिटी ऑफ नर्सिंग के अंदर बच्चों कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर सबसे पहले मेस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है बच्चों। इसके अंदर लेबर आता है, ठीक है, लेबर कंप्लीट लेबर की थर्ड तीनों फेजेस देखने के लिए मिलती है बच्चों। प्लेसेंटा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अबॉर्शन, पेल्विस, फीटल हेड एंड आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एंटीपार्टम हेमरेज एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड डेफिनेटली गतपाल देखने के लिए मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गतपाल से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों हर एग्जाम में डेफिनेटली। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों माइक्रोबायोलॉजी एक छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं बच्चों, फास्ट बनेज स्टरलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है लेकिन इसको हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं। चलो इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्यूनिटी यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बहुत ही शानदार, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों। न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि विटामिन, माल न्यूट्रिशन एंड नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बच्चों और ये टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट भी होते रहते हैं। यस
नेक्स्ट बच्चों बात करें फार्मेकोलॉजी, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है बच्चों फार्मेकोलॉजी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे इंट्रोडक्शन से कई बार पूछ लिया जाता है, ड्रग के बारे में ही पूछ लिया जाता है, एड्रेनालिन, एनएसएआईडी, एस्प्रिन, एट्रोपिन सल्फेट, इसके बारे में स्पेशली पूछ लिया जाता है, सिडेटिव्स, लिथियम, एंड यहाँ पर पूछ लिया जाता है बच्चों एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में, इंसुलिन से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन और एंटीडोट से कई बार क्वेश्चंस देख लिए जाते हैं बच्चों। और बच्चों यहाँ पर और भी क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ से एस्प्रिन, बच्चों ये मोस्ट फेवरेट ड्रग रहने वाली है बच्चों एग्जामिनर की, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अनदर फार्मा के अंदर ही। यस, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी से बच्चों डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन श्योर आना तय है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों डिफेंस मैकेनिज्म से। एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कई बार पूछे जाते हैं, मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, ठीक है बच्चों। इनसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली नर्सिंग एग्जाम, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है बच्चों, इनके अंदर यहां से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं बच्चों। ये मैंने जितने भी टॉपिक अभी बच्चों एनालिस्ट किए आपके सामने, ये बच्चों आने वाली अपकमिंग एग्जाम के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। इसलिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो या फिर आप तैयारी के लिए मूड बनाकर बैठे हो कि सर हमें अब तैयारी करनी है, तो आप अगर पूरे सिलेबस को ना पढ़कर अगर इन टॉपिक्स को भी कवर करते हो बच्चों, तो आप अपने अपकमिंग एग्जाम के अंदर एक अच्छी ग्रेड, अच्छी रैंक ला सकते हो बच्चों। और कह सकता हूं कि कम समय के अंदर आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने के लिए मिल सकता है। चलिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं बच्चों ये अपकमिंग एग्जाम के लिए। यस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बच्चों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर कीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए। थैंक यू सो मच।